नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर के न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। खराबा प्राचार्य की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी छात्र गिरफ्तार। छतरपुर जिले में आपराधिक घटनाओं का दौर बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर हत्या की बड़ी वारदात छतरपुर जिले के समीपवर्ती ग्राम धमोरा से सामने आई, जहां के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र ने विद्यालय के प्राचार्य की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही तमाम पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्टाफ से बातचीत कर वारदात से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लग गए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला था, जिसे शाम के समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर स्कूल जैसे संवेदनशील स्थान पर हुई हत्या की इस वारदात से जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उधर इस मामले में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल लगातार उसे स्कूल आने के लिए कहते थे और उन्होंने इस छात्र की शिकायत उसके पिता से की थी। इसी बात से नाराज होकर उसने प्रिंसिपल को गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छतरपुर निवासी सुरेंद्र कुमार सक्सेना पिछले 3 वर्षों से किसी भी कर्मचारी ने विवाद में धमोरा के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में बतौर प्राचार्य पदस्थ थे। शुक्रवार को वे रोज की तरह विद्यालय पहुंचे थे और विधिवत तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12:30 बजे विद्यालय की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र विद्यालय में पहुंचा और उनसे विवाद करने लगा। विवाद के बीच में जब प्राचार्य श्री सक्सेना विद्यालय के बाथरूम में गए तो छात्र ने उनके सिर में गोली मार दी, जिसके बाथरूम में ही उनकी मौत हो गई। प्राचार्य की हत्या करने के बाद आरोपी छात्र प्राचार्य कक्ष में गया, जहां से उसने प्राचार्य की स्कूटी की चाबी उठाई और उसके बाद प्राचार्य की स्कूटी लेकर मौके से भाग निकला। करने वाली बात यह रही कि प्राचार्य और छात्र के बीच विवाद शुरू होने से पहले उनकी हत्या किए जाने के बाद तक विद्यालय के क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि घटना के तुरंत बाद ही आरोपी की टीमें रवाना की गई थी। शाम के वक्त आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नाबालिग है। आरोपी के पास से स्कूटी और वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध हथियार जब्त किया गया है। हत्या की वजह पर बात करते हुए एसपी श्री जैन ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी छात्र पढ़ाई पर ध्यान न देते हुए अन्य गतिविधियों में लिप्त रहता था, जिसके चलते प्राचार्य श्री सक्सेना अक्सर उसे टोका करते थे। संभवतः इसी रोक-टोक से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। एसपी ने यह भी कहा कि अभी मामले की विवेचना जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया, जिस कारण से मृतक प्राचार्य के परिजनों ने विद्यालय स्टाफ पर भी सवाल खड़े किए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अगम जैन, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, सीएसपी अमन मिश्रा, ओरछा रोड थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और विद्यालय स्टाफ से बातचीत कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने विद्यालय के सीसीटीवी को भी खंगाला, जिसमें घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वारदात की जानकारी लगने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। प्राचार्य की रोक-टोक हो सकती है। हत्या की वजह एसपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए। आरोपी छात्र को पुलिस ने शाम के वक्त नौगांव प्रकरण में धाराएं बढ़ाई जाएगी। छोटे भाई ने कहा कि साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद विद्यालय पहुंचे प्राचार्य के छोटे भाई राजेंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि हत्या की वारदात को अंजाम साजिश के तहत दिया गया है। राजेंद्र सक्सेना का कहना है कि उनके भाई धमोरा में 3 सालों से प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे थे और उनका कार्यकाल सराहनीय रहा, लेकिन स्कूल के कुछ लोग उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते थे। उन्होंने कहा कि अक्सर विद्यालय की कक्षाएं शुरू होने के बाद विद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण से उन्हें साजिश का संदेश। उन्होंने कहा कि विद्यालय की उपस्थिति पंजी में आरोपी छात्र की अनुपस्थिति दर्ज है। इसके बाद भी छात्र का विद्यालय में पहुंचना और विवाद के दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की बारीकी से जांच करने की मांग की है। जिले की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। गौरतलब है कि पिछले लगभग 1 महीने से जिले में लगातार हत्या, लूट, चोरी सहित विभिन्न अपराध घटित हो रहे हैं। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर प्रेमी द्वारा की गई प्रेमिका की हत्या और लवकुश नगर में हुई करोड़ों की चोरी के बाद दिन दहाड़े प्राचार्य की हत्या की वारदात से जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले में कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों में पुलिस का भय नहीं है, जिस कारण से लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि जिले में हर दिन कहीं न कहीं अवैध हथियारों से फायरिंग की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसके चलते एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर यह अवैध हथियार
अपराधियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। ये किस तरह की घटना हुई है? क्या सूचना मिली आपको? क्या सूचना मिली, क्या घटना हुई है? सूचना, हम साक्षरता अभियान की सर्वे में गए थे, रास्ते में लौट रहे थे तो बच्चों की छुट्टी होती थी, तो बच्चों से पूछा छुट्टी क्यों हो गई है, तो बच्चों ने बताया कि साहब ने किसी ने गोली मार दी है। यहाँ पता चला साहब 100 नंबर लगाया, तुरंत हमने वहीं रास्ते से 100 नंबर लगाना शुरू किया। कई बार 108 नंबर लगाया, फिर 100 नंबर वालों ने बताया कि आपके पास अभी तुरंत 108 नंबर पहुँच रही है। और इतने में किसी सरपंच साहब को बाला गाया, उसे हमने कहा कि भैया मेरे साथ मोटरसाइकिल बैठ के पुलिस के पास चलो। मैंने 100 नंबर लगाया तो वही बोले पुलिस को, मैंने बात हो गई, पुलिस आने वाली है। बच्चा की हरकत किस तरीके की थी? अब बच्चों की, अब हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम कुछ ज्यादा क्या उद्दंड करता रहता था पहले बिस्तर? क्या है उस बच्चे के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। नहीं, जो अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन साहब निर्विवाद थे। कौन बच्चों ने मारी है? वहाँ की क्लास टीचर से बात कर लीजिए। क्या नाम है प्रिंसिपल का? क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम श्री एस के सक्सेना है। और लड़कों के नाम? अब थोड़ा कौन सी क्लास का था बच्चा? बच्चा 12वीं कक्षा का था। बाद में बात कर लीजिए, उसे हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि पहले भी इस तरीके का यहाँ पर विवाद हो चुका है, वो काबू में नहीं रहता था। साहब जो भी बच्चा उद्दंडता करता था उसके माता पिता को बुलाते थे, बड़े भाई वगैरह को बुलाते थे और शिकायत करते थे। इसकी भी कई बार शिकायत की इसके परिवार से भी। प्रत्येक जिसने भी गड़बड़ की, कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं छूटा जिसको साहब ने ना बुलाया हो, सभी के माता पिता को बुला के शिकायत करते थे। और साहब निर्विवाद थे कि किसी से कोई विवाद नहीं था। पहले भी सुना है बच्चे ने कई बार उद्दंडता की है, यहाँ पर काबू में नहीं रहता था। हम उसके बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ये मैं आरपी प्रजापति, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर। स्कूल में क्या हुआ है? अभी जानकारी ले रहा हूँ, जितनी जानकारी हाँ मैं बता दे रहा हूँ। क्या घटना क्या अभी घटना ये घटित हुई है कि किसी लड़के से नया छात्र ने प्राचार्य श्री एस के सक्सेना को गोली मार दी है और उसकी जो विस्तृत जानकारी हो मैं अभी हाल में शिक्षकों से ले रहा हूँ। छात्र ने मारी? हाँ, ये जानकारी ये मिली है कि सदम यादव करके कोई लड़का है, उसके द्वारा ये गोली मारी गई है। कौन सी क्लास? कक्षा 12वीं का छात्र। स्कूल में कब से पदस्थ थी प्रिंसिपल साहब इनकी हत्या हुई? ये लगभग 5 साल से पदस्थ थी यहाँ पर। नहीं, नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, आज पर्यंत तक मुझे जानकारी नहीं मिली है कि किसी छात्र के साथ में कोई विवाद था। टॉयलेट के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? अभी मैं दिखवा लेता हूँ। कैसे, क्या, कहाँ पे मारी गई है, थोड़ा ये बताएंगे सर? ये अब वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया ना। कुछ तो पता होगा, अपनी देर से आपको पता होगा। हाँ, ये जानकारी मिली है कि गोली मार दी गई है और टॉयलेट के पास। शिक्षकों ने क्या जानकारी दी? शिक्षकों ने जानकारी दी है कि सर जैसे ही वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए गए हैं तो अचानक उनको गोली की आवाज आई और वो वहाँ पर नीचे गिर गए हैं, ये जानकारी मुझे मिली। नहीं सर, लेकिन यहाँ आंगन में भी दिख रहा है जैसे विवाद हुआ हो, उनका हेलमेट। ये मैं शिक्षकों से ले रहा हूँ, इसके संबंध में जानकारी ले, मैं शिक्षकों के साथ में जानकारी ले रहा हूँ कि क्या विवाद हुआ है। जो शूटर है वो सर्किट स्कूटी भी लेके चला गया है, ये भी जानकारी है? नहीं, मैं इसकी पूरी विस्तृत जानकारी ले रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। उसके बच्चे ने आरोप भी लगाए हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि जैसी हमें पूरी जानकारी मिल रही है तो मैं बता रहा हूँ। रुक जाइए अभी 2 मिनट में मर्डर हुआ। ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम घुमौरा है वहाँ के विद्यालय में घटना हुई है, जहाँ पर 2 छात्रों के द्वारा आचार्य को गोली मारी गई और हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों की जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, विवाद की मुख्य वजह क्या? विवाद की मुख्य वजह पूछताछ के द्वारा जुटाई जा रही है और जैसी वजह सामने आएगी तो आपको अवगत कराएंगे। सर, कहाँ पे मर्डर हुआ है और फिर स्कूटी भी लेके गया आरोपी छात्र? ये जो स्कूल का कैंपस है और मेन रोड है उसके बीच में जो बाथरूम बने हुए हैं वहाँ पर ये घटना हुई। सर, कितने आरोपी थे सर? किसमें कितने हुए हैं? इसमें 2 आरोपी हैं अभी जो प्राथमिक तौर पे सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और फिर जैसे तक सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई। सर, छोटी हत्या होना सर, विवाद छोटी वजह तो हो नहीं सकती सर। सीसीटीवी फुटेज, इसमें कुछ फुटेज मिले हैं जैसा आप बता रहे हैं विवाद का, उसके पूरा हम चेक कर रहे हैं और विवाद की जो भी वजह होगी चाहे कितनी भी गंभीर हो उसको। सर, इतने टीचर होने के बाद में भी यहाँ पर अगर एक टीचर को प्रिंसिपल की घटना हो जाती है तो सर क्या कहेंगे इसके अंदर में सुरक्षा को लेकर? बता, इसमें हम पूरी जांच कर रहे हैं कि उस समय क्या परिस्थितियां थी और कैसे घटना हुई। सर, प्रिंसिपल चेंबर के बाहर भी विवाद हुआ है, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, हेलमेट टूटा है, उसको भी तस्दीक किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, सभी से बात की जा रही है, उस आधार पर चेक करेंगे।